आज हम हैं जो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में जानेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि कार्बन की प्रकृति या कार्बन की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है, या कुछ कार्बन के विशेष कारक क्या है जो सिर्फ कार्बन के अंदर ही, या कार्बन की विशेष क्षमताएं, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो कार्बन की क्षमता है वो है श्रृंखलन। ठीक है, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं कार्बन की प्रकृति के बारे में, या कार्बन की क्षमताओं के बारे में, या कार्बन की विशेषताओं के बारे में, तो वो है श्रृंखलन। ये क्या होता है? ठीक है, ये एक ऐसी अद्वितीय प्रवृत्ति होती है। देखो पहले एनसीईआरटी ने क्या लिखा है वो समझते हैं, उसके बाद में देखो पढ़ते हैं। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ, क्या बोला मैंने, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध यानी बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, और जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को है जो श्रृंखलन कहते हैं। कैसे? देखो कि और किसी में ऐसा नहीं होगा, जैसे हाइड्रोजन 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 ऐसे लंबे नहीं जुड़ सकते। ठीक है, ये संभव नहीं है। इवन ऑक्सीजन 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 ऐसे भी नहीं जुड़ सकते। लेकिन कार्बन के अंदर एक विशेष क्षमता है कि कार्बन कितने भी लंबी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन 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 1 2 5 10 50 100 इस तरह से ये और किसी भी परमाणु में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ कार्बन में पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को बोलते हैं श्रृंखलन। इस प्रवृत्ति की वजह से क्या होता है, कार्बन कई प्रकार के यौगिक बना लेगा, है ना, छोटे 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 बड़े भी, है ना, कितने भी चाहे जुड़ सकता है। कार्बन से कार्बन ऐसे भी जुड़ सकता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, आगे हम समझेंगे। तो इसे बोलते हैं श्रृंखलन। तो कार्बन का कार्बन के साथ में बंध बनाने की, एक लंबे बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, और जिससे बड़ी संख्या में क्या बनता है, अणु बनता है, और इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, तो श्रृंखलन आपको समझ में आ गया कि कार्बन की पहली विशेषता या पहली जो प्रकृति का जो गुण है वो है श्रृंखलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में क्या बनता है, अणु बनता है, और इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। देखो समझते हैं, लंबी श्रृंखला का मतलब इस प्रकार से कार्बन बना रहा है। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोल रहा है, विभिन्न शाखाओं वाली, विभिन्न शाखाओं मतलब इस तरह से भी बन रहा है, अलग अलग कार्बन से कार्बन जुड़े हुए हैं, तो विभिन्न शाखाएं हो गई। फिर कहता है कि वलय में कैसे, ये देखिए एक चेन बना ली। ठीक है, तो देखो ये क्या बोला है कि इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, ये देखो इस तरह से खूब लंबी, आगे और भी कार्बन कार्बन हो सकते हैं। कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली, ये देखिए विभिन्न शाखाएं बन रही है ना, और वलय, ये देखिए वलय, रिंग, चेन, ठीक है, जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणु के बीच में यदि एक ही बंध हो तो कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। देखो कार्बन के यौगिक दो प्रकार के होते हैं। देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक तो बंध के आधार पर संतृप्त कार्बन यौगिक बोलते हैं, संतृप्त। ठीक है, क्या बोलते हैं, संतृप्त, सैचुरेटेड, और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त में फर्क क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बंध हो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध हो या तीन बंध हो, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त। तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो, एकल बंध हो, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध या फिर त्रिबंध, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, या तो डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, होते हैं, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो देखो, है ना, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक में संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो लिख देंगे परिभाषा। ठीक है, उसके बाद देखो द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है ना, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। तो मैंने आपको बताया ना शुरू में कि कार्बन चाहे जितने लंबे कार्बन 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 100,000 चेन से जुड़ सकते हैं, और किसी तत्व में ऐसी गुण नहीं मिलती है। हालांकि सिलिकॉन में एक तत्व है, सिलिकॉन में ऐसा मिलता है, लेकिन वो भी मुश्किल से 7-8 परमाणु तक मिलता है। लेकिन कार्बन में तो आप 20-50-100 तक जा सकते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन जो आबंध होता है ना, अत्यधिक कार्बन कार्बन के बीच में बंध होता है ना, वो अत्यधिक प्रबल होता है, और यह क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तभी तो एक लंबे परमाणु क्या होते हैं, बन पाएंगे, क्योंकि ये बंध बहुत मजबूत और क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, उसके बाद में तो पहली प्रकृति आपको श्रृंखलन समझ में आ गई। इस श्रृंखलन में मैंने आपको संतृप्त यौगिक भी समझाया,
असंतृप्त यौगिक को भी समझाया, ठीक है, तो आप कर लेंगे सब। उसके बाद में देखो कार्बन की संयोजकता। संयोजकता मतलब एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है, वो उसको क्या बोलते हैं, उसकी संयोजकता, ठीक है। और या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कितने बंध बना सकता है, तो ये 4 बंध बना सकता है, ठीक है। 4 बंध कैसे बना सकता है, देखो 4 हाइड्रोजन से ऐसे बंध बना सकता है, ठीक है, या फिर 4 कार्बन से भी ऐसे बंध बना सकता है, या फिर देखो एक कार्बन के साथ में ये 2, अब ये 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, तो बंध तो 4 हो गए ना, कैसे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 बंध बना सकता है ये। या फिर देखो ये ऐसे ही कर सकता है, ये त्रिबंध बना लिया और फिर एक हाइड्रोजन के साथ में इसने भी एक हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के पास में कितना बंध हुआ, 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध। सेम इस कार्बन के पास कितना हुआ, 1 2 3 4, तो अधिकतम 4 बंध बना सकता है, ठीक है। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसमें देखो ऐसे बंध होता है, कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बंध बनाता है, तो बंध देखो कितने हुए, 4 हुए ना, 1 2 3 4, 4 ही बनाएगा, ऐसे 4 ही बंध होंगे, 4 ही बॉन्ड होंगे, 4 ही डंडे होंगे, ठीक है। CH4 देखो ऐसे 4 बना सकता है, मेथेन के अंदर CH4, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो क्या कहने का मतलब है कि ये कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के साथ परमाणु के साथ आबंध करने की क्षमता होती है, ठीक है। उसके बाद में एक बात बताइए कि ये जो कार्बन के जो बनाए हुए तत्व होते हैं, ऐसे लंबी चेन बन जाती है, ठीक है, तो इतनी स्थायी कैसे हैं, प्रकृति में और जो तत्व होते हैं ना वो ऐसे चेन बना ही नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि ऐसी चेन बनाते हैं 1 2 3 के बाद में खत्म हो जाते हैं, वो इससे ज़्यादा स्थायी नहीं होते। तो ये स्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि जो कार्बन है ना इसका आकार छोटा होता है। क्यों, कार्बन में जो बंध होते हैं ना, बॉन्ड होते हैं ना, वो काफ़ी प्रबल होते हैं। प्रबल होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण बल की वजह से वो क्या हो जाता है, इनका आकार छोटा हो जाता है। छोटा आकार हो जाता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नाभिक के साथ में प्रबल मजबूती से बंध बनाए रखते हैं, तो टूटते नहीं हैं, तो छोटा हो जाता है, प्रबल हो जाता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की इस प्रकार की प्रकृति के पीछे 3 विशेषताएं हैं, एक तो श्रृंखलन प्रवृत्ति, और दूसरा इसकी संयोजकता का 4 होना, तभी तो ये 4 तत्वों से जुड़ पाता है आगे पीछे, ठीक है। अगर एक ही संयोजकता होती तो क्या होता है ना, 4 है तभी तो शाखाएं बना सकता है, ठीक है, और इसका छोटा आकार होना, तभी ये लंबी चेन बना सकता है ताकि स्थायित्व मिलता रहे। उसके बाद में देखो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है, तो जो यौगिक कार्बन से बनते हैं, जैसे CH4 कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, C2H6 कार्बनिक यौगिक है ना। तो कार्बन में देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों, चतुस्संयोजकता और श्रृंखलन, ठीक है। चतुस्संयोजकता मतलब एक कार्बन 4 से जुड़ सकता है, और श्रृंखलन मतलब कार्बन एक लंबी चेन बना सकता है, कि कारण से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है ना, इतना भाई इतनी ब्रांचिंग कर सकता है, इतना लंबी चेन बना सकता है, तो बहुत ऑब्वियस है कि कार्बन क्या होगा, लंबी जो कार्बनिक यौगिका में बड़ी मात्रा में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो फिर इन्हें ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो अन्य यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं, ठीक है, जैसे CH4 जुड़ गया, ठीक है, या CO2 हो गया, जुड़े रहते हैं, ठीक है। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा ये समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में निर्मित होते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चला, ठीक है, एक 1828 के अंदर फेडरिक वॉलर नाम का वैज्ञानिक आया, तो उसने बताया कि इनको हम हैं जो लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि देखो कार्बन में 2 प्रकार के बंध बनते हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है, और एक या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के मध्य या तो एकल बंध हो सकता है, या कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध हो सकता है, या त्रिबंध हो सकता है, हाँ 4 बंध नहीं हो सकते, ध्यान रखना। तो एकल बंध वाले जितने भी यौगिक होते हैं ना, इससे जितने भी यौगिक बनेंगे आगे, तो उसको अपन बोला संतृप्त कार्बनिक यौगिक, क्या बोलते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और जो द्विबंध और त्रिबंध से जितने भी आगे यौगिक बनेंगे ना, तो उसको बोलेंगे अपन असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कैसे, देखो जैसे ये देखो C2H6 है, तो इसमें देखो कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध हो गया, फिर H6 है ना, हाइड्रोजन 6, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास आ गए और 3 हाइड्रोजन इसके पास आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में संतृप्त यौगिक है, ठीक है। और इन संतृप्त यौगिकों को क्या बोलते हैं, एल्केन, इनके पीछे एन लगता है, सिंगल बंध है इस वजह से। और जो ये वाले यौगिक है इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं, अभी नाम करना सीखेंगे इनका, एल्कीन, और इसको बोलते हैं एल्काइन। तो अभी तो आप याद कर लीजिए
किसको क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया कि बंध की प्रवृत्ति के आधार पर है जो कार्बनिक यौगिकों को दो भाग में बांटता है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है, और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें या तो द्विबंध पाया जाता है या त्रिबंध पाया जाता है। जिनमें एकल बंध पाया जाता है उनको एल्केन कहते हैं, जिनमें द्विबंध पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहते हैं, और जिनमें त्रिबंध पाया जाता है उन्हें एल्काइन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमें ये देख सकते हैं कि सबसे पहले अपन एल्केन को देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला संरचना तो मैंने आपको बना के सिखाई थी, C2H6 बना के सिखाए थे आपको। कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध, और फिर 3 हाइड्रोजन इसके यहाँ हो गए और 3 हाइड्रोजन इसके यहाँ। अब देखो एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। एक कार्बन 4 से जुड़ा होता है, देखो 1 2 3 4, ये कार्बन 4 बंध बना रहा है ना, ये कार्बन है, ये 4 बंध बना रहा है, 1 2 3 4, और ये भी एक कार्बन है, ये भी 4 बंध बना रहा है, 1 2 3 4। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एल्केन। ठीक है, अब ये देखिए एथीन भी होता है। अब इनका नाम कैसा होता है, पीछे ईन आएगा, बस एक बार तो ये याद रखना, जिनके सिंगल बॉन्ड होता है ना उनके पीछे नाम में एन आएगा। अब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये नाम कैसे आते हैं अभी आपको समझा देंगे। ठीक है, पर इतना सा ध्यान रखना पीछे एन आएगा क्योंकि ये एल्केन होता है, तो मेथेन, प्रोपेन, है ना, ब्यूटेन। लेकिन यहाँ देखो ब्यूटीन, ठीक है, प्रोपीन, ठीक है, हेक्सीन, ईन आएगा जब डबल बॉन्ड होंगे तो। ठीक है, आगे वाला क्या आएगा अभी समझा देंगे आपको। ठीक है, और जैसे ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, आइन आएगा पीछे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए C डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा C2H4। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो जाएगा एथीन, ईन, एल्काइन। अभी तो एल्कीन है, सॉरी, अभी तो आप ये समझ लो कि ये एल्कीन है या एल्काइन है, ये समझना सीख जाओ, उसके बाद में हमें आगे समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए अब अपन ये समझते हैं, और इसी के नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये नाम भी याद कराऊंगी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, आप कितने दे रखे हैं शायद, है ना, तो ये याद भी करवाऊँ, और आगे ये जो आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंट भी करेंगे। ठीक है।